दोस्तों, आज तक इंडिया टुडे समूह के चैनल इंडिया टुडे जो अंग्रेजी चैनल है, उसके संपादक राहुल कंवल को लेकर कल से सोशल मीडिया में जबरदस्त हंगामा मचा हुआ है। हंगामा इतना कि कल से लेकर अब तक देखिए हजारों लोग राहुल कंवल पर पोस्ट कर चुके हैं और अब राहुल कंवल के टोटल बॉयकॉट का ऐलान हो चुका है। इस पूरे के पूरे मामले को अगर आपको समझना है तो कल मैंने ये 2 वीडियोस पोस्ट किए हैं, आप चाहें तो तफसील से इस वीडियो में समझ सकते हैं। संक्षिप्त में मैं आपको बता दूं, राहुल कंवल डोनाल्ड ट्रंप मामले को लेकर अपने चैनल में जिस तरह से डिबेट कर रहे थे, उसमें बीजेपी आईटी सेल की मुखिया ने एक टिप्पणी की जिसे लेकर कांग्रेस पार्टी ने विरोध किया। हालत ये हो गई है दोस्तों कि इस विरोध को आगे बढ़ाते हुए कांग्रेस पार्टी ने राहुल कंवल के डिबेट्स का टोटल बॉयकॉट का ऐलान कर दिया है। दोस्तों, हुआ ये कि राहुल कंवल के शो में बीजेपी आईटी सेल की मुखिया अमित मालवीय ने कहा कि भारत के जो पूर्व प्रधानमंत्रियों के साथ इस तरह से हिंसा हुई है, उनका असैसिनेशन हुआ है, इसके लिए उनके अपने फैसले जिम्मेदार थे। इस पर कांग्रेस पार्टी का यह आरोप है कि मतलब बीजेपी के आईटी सेल की मुखिया ऐसे कैसे जस्टिफाई कर सकते हैं भारत के पूर्व प्रधानमंत्रियों की हत्या का। मतलब हमारे देश ने तो हिंसा को इतने करीब से भोगा है। हमारे देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की हत्या हुई, देश के 2 प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और राजीव गांधी की हत्या हुई और इसका हमने हमारा देश कितना पीड़ित है इस तरह की हिंसा का। उसके बाद कांग्रेस पार्टी का ये कहना है कि बीजेपी आईटी सेल की मुखिया ने एक तरह से जस्टिफाई किया, जो कि बिल्कुल सरासर गलत है। और उससे आगे जाके कांग्रेस पार्टी का ये विरोध है कि इस पूरे के पूरे मसले में जो राहुल कंवल हैं, उन्होंने बीच में टोककर अपनी आपत्ति दर्ज नहीं कराई। इसके आगे जाके कांग्रेस पार्टी ने यह सवाल पूछा कि क्या ये अरुण पुरी के चैनल का, आज तक का ऑफिशियल स्टैंड है, इंडिया टुडे का ऑफिशियल स्टैंड है। दोस्तों, इसे अब एक कदम आगे बढ़ाते हुए कांग्रेस पार्टी की तरफ से चेयरमैन मीडिया एंड पब्लिसिटी डिपार्टमेंट पवन खेड़ा ने ट्वीट करके जानकारी दी। भाजपा प्रवक्ता अमित मालवीय द्वारा की गई असंवेदनशील टिप्पणी, जिसमें भारत के पूर्व प्रधानमंत्रियों और अन्य सम्मानित नेताओं के बलिदान को नीचा दिखाया गया, उसे 15 जुलाई को राहुल कंवल द्वारा होस्ट किए गए टेलीविजन शो में चुनौती नहीं दी गई। कांग्रेस प्रवक्ता को अपना जवाब पूरा करने से रोका गया और एंकर द्वारा बार बार बीच में टोका गया। इसके अलावा एंकर ने खुद अपने ट्विटर अकाउंट पर इन टिप्पणियों का समर्थन और प्रचार किया। आज सुबह हमारे द्वारा सवाल करने के बावजूद कि उन्होंने ट्वीट क्यों नहीं हटाया, इसका अब तक कोई जवाब नहीं मिला है। स्पष्ट है कि उनका खुद को या अपने चैनल को इस विवादास्पद बयान से दूर रखने का कोई इरादा नहीं है। दुर्भाग्य से ऐसा लगता है कि कुछ लोग अब भी 4 जून 2024 के महत्व को समझने में विफल हैं। हमें यह घोषणा करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है कि कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता अब श्री राहुल कंवल के शो में भाग नहीं लेंगे। तो पवन खेड़ा ने साफ कर दिया कि अब हमारे प्रवक्ता राहुल कंवल के शो में नहीं जाएंगे। मतलब राहुल कंवल को अगर राजनीतिक मुद्दे पर, देश के किसी भी मुद्दे पर शो करना है तो वो करे, लेकिन कांग्रेस पार्टी उस डिबेट का हिस्सा नहीं बनेंगे। जाहिर तौर पर राहुल कंवल के धक्का है दोस्तों, क्योंकि राहुल कंवल का चैनल वैसे भी अंग्रेजी चैनल्स के टीआरपी में कोई बम नहीं कर रहा है। ऊपर से अब तो विपक्ष की ताकत इतनी मजबूत है, संसद के अंदर भी संसद के बाहर भी। बजट सत्र आ रहा है और बजट सत्र में विपक्ष, आप जानते हैं किस रणनीति के साथ संसद में जाएगा, और डिबेट भी आप इसी मुद्दे पर करेंगे। और जब डिबेट आप इसी मुद्दे पर करेंगे और देश की सबसे बड़ी विपक्षी दल का प्रवक्ता आपके डिबेट में नहीं होगा, तो जाहिर तौर पर आपके शो का जो कंटेंट है उससे प्रभावित होगा ही होगा। लेकिन जिस ट्वीट का जिक्र यहाँ पर पवन खेड़ा कर रहे हैं दोस्तों, ये वो ट्वीट है। दरअसल कांग्रेस पार्टी को आपत्ति इस बात पे है कि अमित मालवीय ने जो कहा वो तो हम उसका विरोध करते ही करते हैं। राहुल कंवल ने अमित मालवीय की बोली हुई बात को कोट अनकोट करके अपने ट्वीट इस तरह से ट्वीट करके अपने हैंडल से आगे क्यों बढ़ाया, वो इस तरह की बात को प्रमोट क्यों कर रहे हैं, डिलीट कर दें इस तरह का ट्वीट। ये कांग्रेस पार्टी का विरोध है और इसे लेकर कांग्रेस पार्टी ने राहुल कंवल की डिबेट का टोटल बॉयकॉट किया है। हालांकि इस तरह के बॉयकॉट पहले भी किए जा चुके हैं, याद है ना आपको, बाकायदा लिस्ट निकाली गई थी 13-14 एंकरों की कि इन एंकरों के शो में कांग्रेस पार्टी या विपक्षी दल या इंडिया गठबंधन अपने प्रवक्ता नहीं भेजेगा। लेकिन हुआ क्या, प्रवक्ता बाद में भेजे गए। अब सबके शो में सारे प्रवक्ता जाते हैं। तो ये डिबेट में प्रवक्ता ना भेजना क्या एक संपूर्ण समाधान है? हालांकि इसके अलावा कोई राजनीतिक दल कर ही क्या सकता है। हालांकि इस पूरे के पूरे मामले में दोस्तों कल एक नाटकीय मोड़ तब और आ गया था जब देश के कुछ वरिष्ठ पत्रकारों ने इसका विरोध किया था और उन पत्रकारों ने बाकायदा ये शिकायत की थी कि प्रेस क्लब ऑफ इंडिया
और इसके अलावा जो बड़े संस्थान हैं, मीडिया के जो एसोसिएशंस हैं जिसमें देश भर के प्रमुख मीडिया के जो लोग हैं वो जुड़ते हैं या अपनी बात रखते हैं, उस तरह के एसोसिएशन के लोगों को राहुल कंवल का विरोध करना चाहिए, राहुल कंवल की इस तरह की टिप्पणी का विरोध करना चाहिए। क्योंकि एक पत्रकार के तौर पर, जैसे पत्रकार शकील का ट्वीट मैंने आपको दिखाया था कल, इसके अलावा पत्रकार प्रशांत टंडन का भी ट्वीट मैंने आपको दिखाया था, इसके अलावा कुछ और पत्रकारों ने भी इसका विरोध किया था कि राहुल कंवल एक पत्रकार हैं और बीजेपी कांग्रेस के बीच में क्या राजनीतिक विचारधारा को लेकर क्या बयानबाजी होती है वो अलग बात है, लेकिन इस तरह की टिप्पणी अगर भारत के पूर्व प्रधानमंत्रियों को लेकर की जा रही है और राहुल कंवल चुप बैठे हुए हैं, तो एक पत्रकार के तौर पर राहुल कंवल ने गलती की है जिसका पत्रकार बिरादरी को विरोध करना चाहिए। मतलब एक तरह से आप कह सकते हैं कि जो पत्रकार बिरादरी है वो भी कुछ पत्रकार बिरादरी राहुल कंवल से माफी की मांग कर रही थी, क्योंकि एक पत्रकार के तौर पर राहुल कंवल वहां विफल साबित हुए। एक पत्रकार को वहीं पर हस्तक्षेप करना चाहिए था कि आप भारत के पूर्व प्रधानमंत्रियों के लिए इस तरह की टिप्पणी नहीं कर सकते अमित मालवीय जी, क्योंकि एक शख्स जब भारत का प्रधानमंत्री बन जाता है तो फिर वो हम सब का पीएम होता है। राजनीतिक तौर पर हम उसका विरोध कर सकते हैं, वैचारिक तौर पर आप उसका विरोध कर सकते हैं, लेकिन किसी भी हाल में आप इस तरह की टिप्पणी मेरे प्लेटफॉर्म में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इस तरह की बात राहुल कंवल को बोलनी चाहिए थी। ये आशय था देश के कई बड़े पत्रकारों का, जिनको लेकर उनका वक्तव्य भी मैंने आपको कल दिखाया था। तो ये एक तरह का दबाव था जो कि राहुल कंवल से कल से लगातार पड़ रहा था। और इसको लेकर बहुत से बड़े पत्रकारों ने बाकायदा अरुण पुरी को टैग कर दिया था। कांग्रेस पार्टी के कई नेताओं ने भी अरुण पुरी को टैग किया था कि अरुण पुरी मतलब इंडिया टुडे के जो मालिक है अरुण पुरी, कि क्या इस तरह की टिप्पणी से अरुण पुरी इत्तेफाक रखते हैं। तो ये मामला इसलिए भी महत्वपूर्ण हो गया था। कल पवन खेड़ा ने भी अरुण पुरी को टैग किया था। कांग्रेस पार्टी इसका जबरदस्त विरोध कर रही है, कुछ पत्रकार बिरादरी भी इसका विरोध कर रही है। जैसे रागिनी नायक ने देखिए कल एक ट्वीट किया था जिसमें उन्होंने कहा था, मतलब अगर राजनीतिक निर्णय से सहमत ना हो तो हत्या कर दो, सत्य अहिंसा सर्वधर्म संभाव सिखाने वाले राष्ट्रपिता की हत्या कर दो, आतंकवाद हिंसा नफरत के विरोधी प्रधानमंत्रियों की हत्या कर दो। इसे कुसंगत और घृणित मानसिकता नहीं हो सकती। भाजपा संघ अंधभक्त दो रुपल्ले ट्रोलर मालवीय की ये विचारधारा है, लेकिन आज तक अरुण पुरी राहुल कंवल भी इस विचार का समर्थन करते हैं। देश की जनता को पता चलना चाहिए। तो हो यही राय दोस्तों कल से इस पूरे के पूरे मामले को लेकर। राहुल कंवल के पुराने बयानों को भी लोग याद कर रहे हैं। आपको याद होगा जब प्रधानमंत्री चुनावों के दौरान खूब इंटरव्यूज दे रहे थे, तब राहुल कंवल, सुधीर चौधरी, अंजना ओम कश्यप और श्वेता सिंह ने इंटरव्यू किया था पीएम मोदी का, जिसमें कौन राहुल वाला जोक क्रैक किया गया था पीएम मोदी द्वारा। तो उस वक्त भी राहुल कंवल वहाँ पर बैठे हुए थे, तो राहुल कंवल की मौजूदगी में वो जोक क्रैक किया गया था। और तब भी बहुत सी बातें, बहुत से सवाल राहुल कंवल पर उठे थे कि बाकी जो 3 लोग हैं ये तो चैनल के एंकर हैं, लेकिन राहुल कंवल तो एक चैनल के संपादक हैं, कम से कम उनको तो इस तरह के पीएम मोदी के जोक पर मतलब हंसना नहीं चाहिए था। हालांकि तब से लेकर अब तक सवाल तो कई पत्रकारों पे उठे हैं, कई एंकरों पे उठे हैं, कई संपादकों पर उठे हैं, लेकिन जवाब कौन देता है। क्या लगता है आपको दोस्तों कि कांग्रेस पार्टी ने जिस तरह का बॉयकॉट का ऐलान किया है, क्या इससे कोई प्रेशर पड़ेगा, क्या इससे कोई फर्क पड़ेगा? क्योंकि जैसा कि पवन खेड़ा ने कहा और जैसा कि सच्चाई है दोस्तों, 4 जून के बाद चीज़ें बदली हैं। विपक्ष को जनता ने मजबूत किया है, यानी कि विपक्ष को जनता देखना चाहती है, विपक्ष को जनता सुनना चाहती है। तो अगर आपके चैनल में भी विपक्ष का इतना महत्वपूर्ण चेहरे या विपक्ष के इतने महत्वपूर्ण पार्टी के चेहरे गायब होंगे, तो फिर आपकी डिबेट अधूरी रह जाएगी ना, आपका कंटेंट कंप्लीट नहीं हो पाएगा। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और जितना हो सके दोस्तों चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की ज़रूर करें। अगर आप ऐसा करना चाहें तो करें दोस्तों, क्योंकि इसके ज़रिए आर्थिक तौर पर मेरे चैनल को सपोर्ट मिलता है।